अमेरिका और ईरान 70 साल पुराना ये संघर्ष दुनिया की सबसे मुश्किल जियोपॉलिटिकल पहेलियों में से एक है। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो रातों रात शुरू हो गई, नहीं, ये तो दशकों से सुलग रहे तनाव का नतीजा है। तो चलिए आज इस कहानी की जड़ों से लेकर आज ये कहाँ खड़ी है, इस पूरे सफर को समझने की कोशिश करते हैं। 900 ये नंबर ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन में हुए हवाई हमलों का है। सोचिए, सिर्फ एक आंकड़ा ही इस संघर्ष की भयावहता को दिखाने के लिए काफी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि दो देश जो कभी दोस्त हुआ करते थे, वो इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंचे कैसे। देखिए, 2025-2026 में जो सैन्य टकराव हुआ वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। वो तो दशकों से चली आ रही टेंशन का एक कह सकते हैं कि एक धमाका था। लेकिन दोनों देशों के रिश्ते हमेशा से ऐसे तो नहीं थे। तो फिर आखिर हुआ क्या था? इस टकराव की असली जड़ें कहाँ हैं? जैसा मैंने कहा, ये दुश्मनी हमेशा से नहीं थी। एक वक्त था जब ये दोनों देश सहयोगी थे, दोस्त थे। तो आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में झांकना होगा। तो अब हम उन ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने अमेरिका और ईरान के रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कैसे एक समय की पक्की दोस्ती एक कट्टर दुश्मनी में बदल गई, चलिए देखते हैं। कहानी की असली शुरुआत होती है 1953 से। तब अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के तेल पर पश्चिमी कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक खुफिया ऑपरेशन चलाया और ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को ही गिरा दिया। इस एक घटना ने ईरान के लोगों में गहरी नाराजगी भर दी। लेकिन रिश्तों में जो असली भूचाल आया वो था साल 1979। ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, अमेरिका के सपोर्ट वाले शाह को उखाड़ फेंका गया और फिर अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करके 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बना लिया गया। बस यही वो घटना थी जिसने इस दोस्ती को हमेशा के लिए दुश्मनी में तब्दील कर दिया। 1979 से पहले की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। ईरान और अमेरिका के बीच गहरे राजनैतिक और मिलिट्री रिश्ते थे और 1979 के बाद ईरान ने अमेरिका को महाशत्रु यानी द ग्रेट सेटन घोषित कर दिया और सारे डिप्लोमैटिक संबंध तोड़ दिए। एक मजबूत दोस्ती एक कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी में बदल गई। तो 1979 के बाद ये संघर्ष एक नए दौर में दाखिल हुआ। ये कोई आमने सामने की सीधी जंग नहीं थी, लेकिन हाँ, पर्दे के पीछे तनाव लगातार सुलग रहा था। अगले कुछ दशकों में ये जो भरोसे की कमी थी, ये कई मोर्चों पर खुलकर सामने आई। जैसे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसे अमेरिका हमेशा से एक बड़े खतरे के तौर पर देखता था। फिर मिडल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स, मतलब वो संगठन जो ईरान के हितों के लिए लड़ते थे। और जवाब में अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए बहुत भारी प्रतिबंध लगाए। इतना ही नहीं, ईरान के परमाणु ठिकानों पर गुप्त साइबर हमले भी हुए। हर एक घटना ने इस अविश्वास की खाई को और गहरा और चौड़ा कर दिया। तो दशकों से जो आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी, वो आखिरकार भड़की उठी। चलिए देखते हैं कि हाल के दिनों में ऐसी कौन सी घटनाएं हुईं जिन्होंने इस छिपे हुए संघर्ष को एक खुले मिलिट्री टकराव में बदल दिया। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जनवरी 2020 में। अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में ईरान के सबसे ताकतवर जनरलों में से एक कासिम सुलेमानी को मार दिया। इस एक घटना ने दोनों देशों को जंग के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और आने वाले एक बड़े टकराव की नींव रख दी। और फिर 2026 में दशकों का तनाव एक खुले युद्ध में बदल गया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें करीब 900 हवाई हमले किए गए। ईरान ने भी फौरन जवाबी कार्रवाई की और पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोनों से निशाना बनाया। अब इस लड़ाई का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं रहा। इसके नतीजे पूरी दुनिया ने महसूस किए। ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी तक सब पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। और जैसा हर जंग में होता है, इसकी भी सबसे भारी कीमत आम लोगों ने चुकाई। इस लड़ाई में हजारों जानें गईं और ईरान के अंदर भारी तबाही हुई। इस संघर्ष का आर्थिक असर तो समझिए विनाशकारी था। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है, वो एक वॉर जोन बन गया। द गार्डियन के शब्दों में कहें तो इसने एक ऐसा वैश्विक तेल संकट खड़ा कर दिया जो 1973, 1979 और 2022 के संकटों से भी बदतर था। तो कुल मिलाकर देखें तो इस टकराव ने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी, इकोनॉमी को एक बड़ा झटका दिया और सबसे बढ़कर ईरान के आम नागरिकों की जिंदगी और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया। इतनी भीषण लड़ाई के बाद अब क्या हालात हैं?
क्या शांति हो गई है या ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? देखिए, फिलहाल तो युद्ध विराम के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे इस पूरे संघर्ष की जड़ में हैं, वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, अनसुलझे। इसलिए स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और शांति की कोई गारंटी नहीं है। तो आखिर में हम उसी एक बड़े सवाल पर वापस आते हैं। 70 सालों की दुश्मनी, इतना गहरा अविश्वास और एक विनाशकारी युद्ध के बाद क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक स्थायी शांति, एक लास्टिंग पीस कभी सच में मुमकिन है? इसका जवाब तो शायद भविष्य ही दे पाएगा।